बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बलूचिस्तान बोर्ड के क्लास 6 के मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम हर यूनिट को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम सबसे पहले सेट को डिस्कस करेंगे कि सेट होता क्या है। असल में सेट चंद वाज़ेह चीज़ों के इज्तिमा को सेट कहते हैं। मिसाल के तौर पर चंद ऐसे चीज़ें जो हमें वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा हो या वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर हो। मिसाल के तौर पर ऐसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ज़ाहिर होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हफ्ते के दिनों का सेट, द सेट ऑफ द वीक्स ऑफ द डेज, या इसके साथ आप साल के महीनों का सेट भी कह सकते हैं, और इस तरह के नेचुरल नंबर का सेट। यानी सेट में हमारे साथ जो वेल डिफाइंड थिंग्स होंगे। अच्छा, क्वेश्चन यहां पर आते हैं कि सेट में थिंग्स होंगे, नंबर्स होंगे, क्या हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर सेट, अगर कोई सेट बनता है तो सेट में नंबर्स भी हो सकते हैं, सेट में डेज भी हो सकते हैं। इट मींस सेट में अगर हम एज अ होल बात करें तो ये आ सकते हैं एनीथिंग्स, हर चीज के सेट बन सकते हैं। साल के महीनों का सेट भी आ सकता है, क्रिकेट प्लेयर्स के सेट भी आ सकता है, क्लास 6 के स्टूडेंट का सेट भी हो सकता है। इट मींस हर तरह के चीजों का सेट बन सकता है। तो सेट को, और इसमें एक और बात है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ये भी आप पर एक पॉइंट आ रहा है कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ऐसी चीजें जो नुमायां होती है, मुनफरिद होती है, यानी एक चीज एक बार इस्तेमाल हो। यानी सेट में ऐसे नहीं हो सकता है कि एक ही चीज की सेट में मतलब एक ही चीज हो और वो बार बार हो। जैसे मैं कहूं कि मार्कर के सेट, तो उसमें एक मार्कर की बात होगी। अगर मैं कहूं कि क्लास 6 के स्टूडेंट का सेट, तो उसमें तमाम स्टूडेंट्स आएंगे। यानी एक स्टूडेंट का नाम बार बार नहीं हो सकता है, हर स्टूडेंट्स के अलग अलग नाम होगा। तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब यही आएगा कि एक वाज़ेह और मुनफरिद चीज होगा। अब सेट के नोटेशन ऑफ सेट क्या है, सेट को हम किस तरह बनाएंगे, पहले सब सेट में होता क्या है और सेट को हम डिनोट किस चीज से करेंगे, तो इसको नोटेशन ऑफ सेट कहते हैं। नोटेशन ऑफ सेट में सबसे पहले हम सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक सेट लिखूं, ये एक सेट है, सेट ए है, और ये 0 1 2 3 पे 1 2 पे मुश्तमिल है। मिसाल के तौर पर ये एक सेट ए है और सेट ए में आपके पास फर्स्ट 3 ओल नंबर है। ये फर्स्ट 3 ओल नंबर का सेट है। इसी तरह मैं एक नेचुरल नंबर का सेट बनाऊंगा। फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर का सेट बना। एक और सेट है, बी सी डिनोट किया मैंने, फर्स्ट 4 इंग्लिश अल्फाबेट का सेट हो गया। अब इसमें यानी नोटेशन ऑफ सेट में हमें यह बता रहा है कि सेट होगा ब्रैकेट्स के अंदर, यानी करली ब्रैकेट्स के अंदर। इसको हम ब्रेसेस भी कहते हैं, करली ब्रैकेट। यानी सेट बनेगा ब्रैकेट के अंदर, और इसमें जो अगर नंबर यूज हुए वो तो ठीक है, लेकिन अगर लेटर यूज हो रहे थे तो उसमें वो होंगे स्मॉल लेटर्स, और स्मॉल लेटर्स के साथ साथ उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। यानी अब सेट आपके पास अगर टेबुलर फॉर्म में होगा, वो सेट्स के 3 मेथड्स होते हैं कि हम सेट को रिप्रेजेंट करने के 3 मेथड अलग अलग पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर अब होगा द सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक, हफ्ते के दिनों का सेट। यानी हफ्ते के दिन, ये भी सेट के एक फॉर्म है और ये भी सेट के एक फॉर्म है। तो इसी तरह सेट को डिस्क्राइब करने के, सेट को एक्सप्रेस करने के हमारे साथ 3 मेथड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेबुलर मेथड, डिस्क्रिप्टिव मेथड एंड सेट बिल्डर मेथड। इसको सेट बिल्डर फॉर्म्स भी कहते हैं और सेट बिल्डर मेथड भी कहते हैं।
और इसी तरह जैसे टेबुलर मेथड है, इसको रोस्टर मेथड भी कहते हैं। जिसका सेकंड नाम रोस्टर मेथड है। इस फॉर्म में हम सेट को, टेबुलर फॉर्म में जब हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसमें हम सेट को ब्रेसेस के शेप में क्लोज करते हैं और इसके जो सेट के जितने मेंबर्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, फॉर एग्जांपल हमारे साथ नेचुरल नंबर का सेट है। आपके पास नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 एंड 3 4 एंड सो ऑन। तो ये एक नेचुरल नंबर का सेट को हमने टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको आप कैपिटल, कोई भी कैपिटल लेटर से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। नेचुरल नंबर है इसलिए हम इसको एन से डिनोट करते हैं। इसी तरह होल नंबर का सेट अगर आपके पास आ जाए, या द सेट ऑफ द इंटीजर्स, द सेट ऑफ इंटीजर्स है, मिसाल के तौर पर इंटीजर्स का सेट है आपके पास। इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं। अब हम इसको टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर मेथड में एक्सप्रेस करते हैं। जो इंटीजर्स होते हैं वो हमारे पास ये होते हैं, +-1 0 +-2 +-3। इट मींस इंटीजर्स प्लस में भी होते हैं, माइनस में भी होते हैं, और न्यूट्रल इंटीजर्स यानी जीरो के साथ। आप इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, या आप इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हो 0 +1 +2 +3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो ये रहा हमारे पास इंटीजर्स का सेट, और वो भी टेबुलर मेथड में। अब डिस्क्रिप्टिव मेथड वो मेथड होता है जिसको हम सेट्स को वर्ड्स या सेंटेंस की शेप में मतलब डिस्क्राइब करें। फॉर एग्जांपल यही सेट है, द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स, ये हमारे साथ टेबुलर फॉर्म में है। अगर हम इसकी डिस्क्रिप्टिव की बात करें, ये रहा द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स, यही सेट है। अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो यही सेट आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में यहां पर लिखा हुआ है। यानी अब हमने इसको वर्ड्स की शेप में लिखना है। आपके पास ये वर्ड्स या सेंटेंस की शेप में होगा। ये वर्ड्स हो सकते हैं या सेंटेंस हो सकते हैं। अब अगर आप नाम लिखोगे द सेट ऑफ द माय फ्रेंड्स, तो आपके फ्रेंड्स जितने होंगे उस फ्रेंड्स के नाम लिखोगे, या द सेट ऑफ द माय फ्रेंड्स, ये एक सेंटेंस आ गया। यही आपके पास डिस्क्रिप्टिव मेथड। अब द सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म मेथड जो है, बिल्डर मेथड में हम सेट को सैंपल्स के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ सैंपल्स होते हैं, जैसे इसमें एक सिंबल आता है स्लैश होते हैं जिसको सच दैट कहते हैं मैथ्स में, और इसी तरह एप्सिलॉन होते हैं, बिलोंग्स टू आ जाता है, इसके अपने नाम हैं और अपने अपने ही मायने रखते हैं। जैसे आपके पास एंड है और है, इस तरह की ये जो सिंबल्स है अगर आपको पता हो तब आप जाकर के सेट बिल्डर फॉर्म को, इस सेट को किसी भी सेट बिल्डर फॉर्म में आप लिख सकते हो। मिसाल के तौर पर यही सेट है द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स, आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिखोगे, मैं इसको z से डिनोट करूंगा, द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर को मैंने z से ही डिनोट कर दिया। आप किसी भी नंबर से लेटर से इसको डिनोट कर सकते हो। सो ये सेट आएगा x such that x belongs to the natural number, यानी वो जो सेट है वो सेट x, जबकि x बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से,
यानी एक्स उस सेट को कहते हैं, वो सेट क्या है, सारे नेचुरल नंबर पर बना हुआ है। सेट की थ्योरी में लास्ट हमारे साथ है कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर क्या होते हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ मेंबर्स, किसी भी सेट के मेंबर्स हो, एलिमेंट्स हो, उसकी जो तादाद है उस तादाद को हम सेट की कार्डिनल नंबर कहते हैं। जैसे हमने नेचुरल नंबर का सेट पढ़ा 1 2 3 4, नेचुरल नंबर का सेट है जिसमें इसकी मेंबर्स की जितनी तादाद है वो इस सेट की कार्डिनल नंबर है। फॉर एग्जांपल मेरे साथ सेट है द सेट ऑफ द वावल लेटर्स, द सेट ऑफ इंग्लिश वावल लेटर्स। तो इंग्लिश वावल लेटर्स हमारे साथ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। अगर मैं इसको टेबुलर मेथड में लिखूं, ए ई आई ओ यू, ये रहा मेरे साथ एक सेट जिसको मैंने वी से डिनोट कर दिया। रहा सेट टेबुलर फॉर्म में क्योंकि मैंने ब्रेसेस में भी इसको क्लोज कर दिया। और हाँ, सेट नोटेशन में एक चीज रह गया था, इसमें अगर मेंबर्स आ जाए उस मेंबर्स को हम कॉमास के जरिए एक दूसरे को अलग अलग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ए ई आई ओ यू है, अगर मैं इसको एस इस तरह के लिखूंगा तो ये मिस्टेक रहेगा, यानी कॉमा लगाना इसका जरूरी है। कॉमा लगा करके मैं कॉमे के जरिए उस नंबर्स को, उस मेंबर्स को या उस एलिमेंट्स को सेपरेट करूंगा। तो सेट को मैंने टेबुलर फॉर्म में लिखा है, इसके जितने भी मेंबर्स हैं 1 2 3 4 5, तो इस सेट की कार्डिनल नंबर 5 है। तो इसको लिखने का मेथड ये रहा, यानी फार्मूला मैंने लिखा है n ब्रैकेट के अंदर a, एक सेट का जो नाम है उसको डिनोट करता है। n मींस नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सेट, यानी n इंटू v विल बी इक्वल टू दी 5। इस सेट की कार्डिनल नंबर 5 है, यानी सेट v की कार्डिनल नंबर आपके पास 5 है। इसी तरह सेट n की कार्डिनल नंबर आपके पास है 4। हमारे साथ सेट के दो टाइप्स है, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। द सेट हैविंग लिमिटेड मेंबर्स, ऐसे सेट जिसके मेंबर्स लिमिटेड हो, यानी काउंट की जा सकती हो। मिसाल के तौर पर एक सेट मैंने लिखा है, नेचुरल नंबर का सेट है 1 से लेकर 5 तक है, 1 to 5, यानी 1 2 3 4 5 ये सेट है, हम इसके मेंबर्स को काउंट कर सकते हैं। या एक सेट है ओल नंबर का 0 से 100 तक है, 0 1 2 3 एंड डॉट डॉट अप टू 100, यानी ये सेट भी आपके पास काउंटेड है। यानी अगर ऐसा सेट जिसके मेंबर्स को हम काउंट करें वो हमारे साथ फाइनाइट सेट आएगा। अगर मैं हफ्ते के दिनों की बात करूं, द सेट ऑफ द डेज इन अ वीक, हफ्ते में 7 दिन आते हैं। इसी तरह अगर साल के महीनों की बात करें, साल में 12 महीने आते हैं। अगर महीने में दिनों की बात करें, एक महीने में तकरीबन 30 31 और 28 तक दिन आते हैं। तो ये आपके पास आते हैं, सारे फाइनाइट सेट में होते हैं। अगर मैं अपने फ्रेंड्स की बात करूं तो ये भी एक फाइनाइट सेट है। इस तरह नहीं है कि हम इसको काउंट नहीं कर सकते, हम इसको काउंट कर सकते हैं। तो वो सेट जिसको हम काउंट करें, उसके मेंबर्स को हम काउंट करें, वो हमारे पास आते हैं फाइनाइट सेट। अब ऐसे सेट जिसका कुछ ऐसे सेट भी है जिसके मेंबर्स को हम काउंट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर नेचुरल नंबर का सेट है, होल नंबर का सेट है, इंटीजर्स का सेट है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। और इसके अलावा आमतौर पर दुनिया में अगर देखे जाए तो आसमान में सितारों की तादाद, ये उसका सेट भी हम इसको काउंट नहीं कर सकते। तो ऐसे मेंबर्स जिसको हम काउंट ना कर पाए, यानी वो अनकाउंटेबल हो, द सेट हैविंग अनलिमिटेड मेंबर्स, द सेट हैविंग अनकाउंटेबल मेंबर्स आर कॉल्ड इनफाइनाइट सेट।